और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से सरकार के मंत्री हैं खुद प्रधानमंत्री की जानकारी नहीं रखते, ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है और सियासी हलकों में क्या चर्चाएं हैं? ये एक कार्यक्रम के दरमियान राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि देने का काम किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हलचल है वह बढ़ गई है, क्योंकि मनमोहन सिंह अब भी जीवित हैं। उनका विगत कई दिनों से वह बीमार चल रहे थे, हालांकि एम्स में उनका इलाज चल रहा है और पहले की तुलना में यदि बात की जाए तो उनका सेहत पहले की तुलना में अब बेहतर होता नज़र आ रहा है। पर जो हफीजुल हसन जो खेल मंत्री हैं उनके द्वारा एक कार्यक्रम में इस श्रद्धांजलि दे दिया गया मनमोहन सिंह को, यानी वो उनकी मृत्यु हो गई करके श्रद्धांजलि दी गई है। और जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इसको लेके जो रोष है वह व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें, आजसू की बात करें, तो जितनी लोग विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो इस पे तीखा प्रहार कर रहे हैं कि एक जीवित व्यक्ति को राज्य के मंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि दिए जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और कम से कम मंत्री जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए या इससे संबंधित उनके पास कोई। संदीप, आप इस वक्त हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम इस पूरे मसले को लेकर आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस मामले में बीजेपी का क्या कहना है वो भी आपको पहले सुनवाते हैं। उनको श्रद्धांजलि दे दिया मृत मानकर। झारखंड सरकार के एक मंत्री ने उनको श्रद्धांजलि दे दिया मृत मानकर। आप समझ सकते हैं कि ये मंत्री किस तरह से हर चीजों को हल्के में लेते हैं। कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए कि जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया और श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। तो मैं समझता हूँ सत्ता का नशा जब सर चढ़ के बोलता है तो बहुत सारी बातों का ख्याल नहीं रहता है लोगों को और सिर्फ अपनी रौ में बहते रहते हैं। और ऐसे मंत्री जो कहीं ना कहीं अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने की बात कहते हैं तो वो परिपक्वता नहीं दिखाई देती। सीखना होगा इनको धीरे धीरे कि किस तरह से सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में संयम बरत के बयान दिया जाता है और बड़बोला बनने से कहीं ना। जी संदीप, इस वक्त आप हमारे साथ बने हुए थे। एक बार फिर से सियासी हलकों में जो चर्चाएं हैं उसकी पूरी जानकारी दें, क्योंकि ये एक विडंबना ही कहे कि सरकार में मंत्री होने के बावजूद इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है। श्रद्धांजलि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अर्पित की गई। ये यदि विपक्ष की बात करें तो हर एक पार्टियां कहीं ना कहीं इसकी तीखी भर्त्सना कर रही है कि एक जीवित व्यक्ति हुए भी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी रहे हैं और उनकी आधी अधूरी जानकारी लिए बगैर मंत्री जी के द्वारा इस तरह का बयानबाजी कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोग इस पे रोष व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मंत्री से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम आपको इस तथ्य की जानकारी ले लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही इस तरह की बयानबाजी करते। पर जिस तरह से जो एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा कहा गया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पर कर रही है कि जो सत्ता का जो असर है वह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जो मंत्री जी के द्वारा इस तरह के बयानबाजी किए गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इसकी घोर भर्त्सना की है और उनका कहना है कि कम से कम जिस पद पे वे विराजमान हैं उसके अनुसार इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है। जब तक किसी चीज़ की तथ्य या फिर उसकी जानकारी नहीं हो तो कम से कम इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई जिस तरीके से झारखंड सरकार में मंत्री रहे हफीजुल अंसारी की जुबान फिसली है, अब इसको लेकर झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चाएं चरम पर हो रही है। सियासी तापमान चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष के तमाम दलों के नेताओं की तरफ से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इस तरह का बयान खुद सरकार के मंत्री के द्वारा ही दिया गया है।